एक ऐसा डिवाइस जो पूरे शहर को कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, जब बात आती है वर्ल्ड वॉर 2 की तब हमेशा नाम आता है हिटलर का। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जब क्रिस्टोफर नोलन की मूवी आई ओपनहाइमर, तब दूसरा नाम लोगों को पता चला और वो था ओपनहाइमर। हमने हिरोशिमा का नाम सुना है, हमने नागासाकी का नाम सुना है, हमने मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम सुना है, हमने एटॉमिक बॉम्ब का नाम सुना है, लेकिन हमें पता नहीं ओपनहाइमर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनका नाम अभी अभी जब क्रिस्टोफर नोलन की मूवी ओपनहाइमर आई तभी पहली बार उनका नाम सुना। तो हुआ यूं कि एक बहुत ही शानदार मूवी आती है जो वर्ल्ड के बेस्ट डायरेक्टर ने बनाई हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये समझ ही नहीं आई। बहुत सारे लोगों ने इस पे मीम रील्स भी बनाए। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि अगर इस मूवी को देखने जाना है तो पूरी फिजिक्स और पूरी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ के ही जाना। तो क्या है इस मूवी में? तो कौन थे ओपनहाइमर? इनका वर्ल्ड वॉर 2 से क्या संबंध था? इनका इंडिया से क्या संबंध था? और तो और क्रिस्टोफर नोलन जैसे महान डायरेक्टर ने क्यों बनाई ओपनहाइमर पे मूवी? और जिन्होंने अमेरिका को एटॉमिक बॉम्ब दिया, क्यों किया गया उनको ही बैन? तो इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। स्टोरी बहुत ही रोमांचक है, एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलो चलते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। ओपनहाइमर का जन्म हुआ 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क में। उनके पिता जूलियस ओपनहाइमर का कपड़ों का इंपोर्ट का बिजनेस था और उनकी मां एलन फ्राइडमैन एक कलाकार थी। शुरुआत से ही ओपनहाइमर एक ऐसे वातावरण में पले बढ़े जहां पे उनकी नॉलेज और उससे रिलेटेड जो क्यूरियोसिटी थी वो उनमें बढ़ गई। ऐसा कहा जाता है कि उनकी ब्रेन कैपेसिटी बहुत ही अनयूजुअल थी। बचपन में ही उन्होंने लिटरेचर, साइंस और मैथमेटिक्स की किताबें पढ़ना स्टार्ट किया था। उन्होंने न्यूयॉर्क में एथिकल कल्चर में पढ़ाई की, लेकिन उनकी अनयूजुअल इंटेलिजेंस की वजह से वहां पे उनका एक भी फ्रेंड नहीं बन पाया। 1922 में ओपनहाइमर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने लैटिन, ग्रीक, साइकोलॉजी और केमिस्ट्री की भी पढ़ाई की। बट उनको किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, उनका फिजिक्स का इंटरेस्ट बढ़ गया और उन्होंने फिजिक्स में ही मेजर किया। अपने हार्वर्ड के दिनों में उन्होंने एक्सपर्ट फिजिसिस्ट पर्सी ब्राइडमैन के मार्गदर्शन में अपनी पढ़ाई पूरी की और वहीं पे उनका फिजिक्स का इंटरेस्ट बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच गया था। उनके इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने जर्मनी के गॉटिंगेन यूनिवर्सिटी में वहां पे उन्होंने फिजिसिस्ट मैक्स बॉर्न के साथ काम किया, जिससे कि उनकी क्वांटम मैकेनिक्स की और थ्योरेटिकल फिजिक्स की समझ और भी बढ़ गई। 1930 के स्टार्टिंग में ओपनहाइमर ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर बन गए। उनके पढ़ाई की स्टाइल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, इसीलिए स्टूडेंट को वो बहुत ही पसंद आते थे। उनका महत्वपूर्ण योगदान क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स में हुआ। ओपनहाइमर न्यूक्लियर फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ही इंटरेस्टेड थे। लेकिन 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ। वर्ल्ड वॉर में नाजी जर्मनी ने न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज पर आधारित अपना एक न्यूक्लियर वेपन बनाने का प्रोग्राम शुरू किया और इसी वजह से सब लोगों को बहुत ही बड़ा धक्का लग गया। ऐसे में एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने मिलकर अल्बर्ट आइंस्टाइन की लीडरशिप में यूएस प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा। उस समय उसके प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट। साइंटिस्ट ने इस लेटर में बताया कि अमेरिका में भी एक सेम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक यूएस गवर्नमेंट का सीक्रेट और रिसर्च प्रोजेक्ट था, जहां पे दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया। 1939 में यूएस के साइंटिस्ट आइंस्टाइन के साथ मिलकर प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को अप्रोच किया और बताया कि हम मिलिट्री के लिए इस फ्यूजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूजवेल्ट ने उनको हाँ बोलकर शुरुआत में ही इस प्रोजेक्ट को $6,000 रुपए दे दी गए और उसी के साथ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। 1942 तक इस प्रोजेक्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया था या फिर कोड दिया गया था, क्योंकि बहुत सारा इसका रिसर्च शुरुआत में ही कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो मैनहट्टन में है
इसमें हुआ था। इसके साथ साथ इसका बहुत सारा रिसर्च कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में भी हुआ था। जब यह प्रोजेक्ट 1942 में शुरू हुआ तब साइंटिस्ट एनरिको फर्मी ने 1942 में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया। 1943 में बॉम्ब बनाने के लिए एक लेबोरेटरी लॉस एलमोस में बिल्ड की गई। तब ओपेनहाइमर को पहली बार इस प्रोजेक्ट में साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में लिया गया। लेकिन मिलिट्री जनरल लेस्ली ग्रूव ने ओपेनहाइमर को लॉस एलमोस लेबोरेटरी का डायरेक्टर बनाया, जहां न्यूक्लियर बॉम्ब का डिजाइन और रिसर्च चल रहा था। एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए ओपेनहाइमर और उनकी टीम को न्यूट्रॉन्स को एक ऐसे पदार्थ पर टकराने की जरूरत थी जो न्यूक्लियर फ्यूजन कर सकता है और चेन रिएक्शन बना सकता है, और इसके लिए उनको चाहिए था प्लूटोनियम और यूरेनियम 235। प्लूटोनियम और यूरेनियम इस प्लान का बहुत ही बड़ा हिस्सा थे। यूरेनियम 235 जो एक यूरेनियम आइसोटोप है और ये वेपन में काम आ सकता था। जब इन एलिमेंट्स को बनाया गया तब ओपेनहाइमर और उनकी टीम ने न्यूक्लियर फ्यूजन करने के लिए न्यूट्रॉन्स को पहली बार प्लूटोनियम और यूरेनियम 235 के साथ बम्बार्ड किया, और जो धमाका हुआ, यह धमाका ओपेनहाइमर के हिसाब से 50 गुना बड़ा था। न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस के दौरान हेवी प्लूटोनियम छोटे छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है और इसके बाद बहुत मात्रा में एनर्जी बाहर निकलती है। ये न्यूक्लियाई जब एक दूसरे को टकराते हैं तब वो भी एक दूसरे के साथ टकराने के बाद डिवाइड हो जाते हैं और एक चेन रिएक्शन बनती है, और इसी चेन रिएक्शन का इस्तेमाल एटॉमिक बॉम्ब में किया जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये एटॉमिक बॉम्ब और ये न्यूक्लियर बॉम्ब होता क्या है। दरअसल एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब असल में एक ही होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब इसका सही वर्ड है, इसका सही नाम है, क्योंकि ये जो सब प्रोसेस है ये एटॉमिक शेल में नहीं बल्कि एटॉमिक न्यूक्लियाई में होती है। हालांकि दो प्रकार के एटॉमिक बॉम्ब्स होते हैं, एक फ्यूजन बॉम्ब और एक फिशन बॉम्ब। ओपेनहाइमर द्वारा बनाया गया एटॉमिक बॉम्ब एक फिशन बॉम्ब था जो 1938 में जर्मन साइंटिस्ट ओटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने डिस्कवर किया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने जो दो अलग अलग फिशन बॉम्ब तैयार किए थे जिनके कोड नेम थे लिटिल बॉय और फैट मैन। लिटिल बॉय एक यूरेनियम पर आधारित बॉम्ब था जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जापान पर गिराया गया था, और फैट मैन एक प्लूटोनियम पर आधारित बॉम्ब था जो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। यह बॉम्ब गिराने के बाद ओपेनहाइमर को बहुत ही दुख महसूस हुआ था और उनके मुंह से यह लाइन निकली थी। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ओपेनहाइमर का इंडिया से क्या संबंध है, तो यही संबंध है। उन्होंने स्टार्टिंग में संस्कृत की पढ़ाई की थी और ये जो लाइन है ये भगवत गीता से ली गई है। ये लाइन दर्शाती है कि उन्होंने भगवत गीता की पढ़ाई की थी। ओपेनहाइमर ने इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बहुत ही गिल्ट महसूस की और उन्होंने बोला कि ये मैंने इंसानों के हाथों में क्या रख दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ओपेनहाइमर ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एडवाइजर के रूप में बहुत सालों तक काम किया और उसी के साथ उन्होंने वेपन कंट्रोल के लिए इन्फ्लुएंस करने की बहुत ही कोशिश की। इनकी ये कोशिश बहुत हद तक असफल रही, लेकिन 1947 में उन्होंने प्रिंसटन के इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी के डायरेक्टर बन गए, जहां पे आइंस्टाइन भी काम किया करते थे। 1954 में उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस एटॉमिक एनर्जी कमीशन द्वारा हटाया गया, और यही बात है जहां पे मैंने बोला था जिन्होंने एटॉमिक बॉम्ब यूएस को दिया उनको ही बैन कर दिया गया, उनके खिलाफ एक्शन ली गई, उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस निकाल लिया गया। लेकिन उन्होंने दुनिया भर में भाषण देते रहे और उन्होंने वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट साइंस की स्थापना करने में बहुत ही मदद की। तो दोस्तों ये थी ओपेनहाइमर की स्टोरी। अगर आपने ओपेनहाइमर मूवी देखी नहीं है तो मैं बोल रहा हूं क्रिस्टोफर नोलन एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, उनकी मूवीज देखने लायक होती है। और अभी आपको क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है।
आपको समझ में आया है कि ये बॉम्ब कैसे काम करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, तो आप बेझिझक जाके मूवी देख सकते हैं। अगर आपने ये मूवी ऑलरेडी देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो भाई, और सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी ठोक दो, क्योंकि इस गूगल भैया को हमें बताना है, उनको पता भी चलना चाहिए कि ये वीडियो लाइक हो रहा है, इसको वायरल कर दो। तो ये थी ओपनहाइमर की स्टोरी। इसके साथ साथ हम लेके आएंगे बहुत ही ऐसी स्टोरीज जो रोमांचक है, जिससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिले। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।